ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी इन 15 दिनों में आपको हासिल हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास, विशेष, सरल और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति 15 दिनों में यानी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में ग्रही स्थिति आपके ऊपर कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो आपके प्रथम भाव यानी आपके लगन पर ही बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके भाग्य भाव पर संचालित हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जिसमें 4 सितंबर से गुरु बृहस्पति वक्री भी होने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर रहेंगे। शनिदेव आपके राशि के 7th भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। वही मंगल देव, जो आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, वो इन 15 दिनों में आपके द्वितीय भाव पर गोचर करने वाले हैं। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के शुभ परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है और कहां कहां पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र काफी बेहतर कंडीशन में आपके राशि के 12वें भाव पर मौजूद हैं और 4 तारीख से शुक्रदेव परम बली हो जाएंगे, मार्गी हो रहे हैं। वहीं आपके राशि के 10वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां बनेगी और प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में उठाया गया कदम आपके जीवन में विशेष सफलता आपको दे सकता है। सिंह राशि के जातकों, यदि आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी पेशा हैं, लाभकारी प्रभाव आपके जीवन में इस समयावधि में मिलने वाला है। शनिदेव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, परंतु शनिदेव आपके लगन को देख रहे हैं और आपके लगन भाव पर सूर्य मौजूद हैं। एक विशेष सावधानी भी आपको रखकर चलना होगा। किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप बदलाव कर रहे हैं तो सकारात्मक बदलाव यदि आप कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसे कार्य व्यवसाय में या ऐसे बदलावों को करने से आपको बचना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। उसके साथ साथ सिंह राशि के जातकों, सूर्य की प्रथम भाव पर मौजूदगी आपके मन में उत्साह, आपके मनोबल की प्रधानता बढ़ाएगी, आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। इसकी वजह से जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप जुड़कर काम करेंगे, उसमें अच्छी सकारात्मकता और अच्छी दिशा में आगे बढ़ने में सफल रह सकते हैं। यहां पर यदि आपको मान सम्मान को लेकर, यानी बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनके जीवन में मान सम्मान की कमी बनी हुई थी,
इज्जत प्रतिष्ठा आपके जीवन में दांव पर लगी हुई थी। राहु देव अपनी नकारात्मकता समाप्त कर चुके हैं, तो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपकी राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों, आपके राशि का जो द्वितीय भाव है काफी प्रभावी है। द्वितीय भाव पर मंगल गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी बुध देव बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती 15 दिन आपके जीवन में सामान्य से भी बेहतर रहेगा। धन कमाने की जो स्थिति है आपके जीवन में बेहतर बन रही है। यदि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, यानी जिस प्रकार कहावत है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यदि ये वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी, आप जीवन में खर्च पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ये स्थिति धीरे धीरे आपके जीवन में इन 15 दिनों में विकसित होगी। यदि आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी चीज को अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसे यदि आप कोई भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए समय आपके लिए काफी अनुकूल है, काफी बेहतर है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों, आपके राशि का जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव पर मंगल देव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। मंगल को अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है और द्वितीय भाव पर मंगल को गोचर में बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो यहां पर पारिवारिक जीवन के मामले में चूंकि वाणी के द्वारा कड़वे वचन का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों के बीच में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद भी बन सकता है। तो सिंह राशि वाले जातकों, पारिवारिक संबंधों के मामले में बेहतर स्थिति का निर्माण करने के लिए वर्तमान समय में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपशब्द या कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को एकांत में रहना ज्यादा बेहतर है। कुछ समय के लिए यदि आप जीवन में एकांत अपनाते हैं तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, राशि का जो पंचम भाव है आपके लिए काफी प्रभावी है, काफी बली है। पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो राहु के साथ चांडाल योग के प्रभाव में थे। तो गुरु की जो शुभता थी, सकारात्मकता थी, पूरी तरह से खत्म हो रही थी, समाप्त हो रही थी। अब यही गुरु बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध के मामले में या किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, इसके लिए समय आपके लिए बेहतर है। उसके साथ साथ शिक्षा के मामले के लिए भी समय बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव प्रभावी है। तो जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इस समयावधि में आपके जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, यदि आप 15 दिनों के समयावधि में किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के कमेंट आ रहे थे और प्रॉब्लम भी बनी हुई थी, क्योंकि राहु का जो बुरा प्रभाव था, नवम दृष्टि थी आपके पंचम भाव पर यानी शिक्षा भाव पर पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यर्थ के भटकाव भी बना हुआ था। अब यहां पर विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे और जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए इस समयावधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चूंकि सूर्य देव आपके राशि के स्वामी हैं और साल भर के पश्चात आपके प्रथम भाव पर यानी लगन पर विराजित हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में यदि गंभीर प्रॉब्लम चल रही है, यदि आप डायबिटिक हैं यानी डायबिटीज की समस्या बनी रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हड़बड़ाहट आपके मन में बराबर बना रहता है, या कहीं न कहीं सिंह राशि के ऐसे जाता है यदि आपको मन में घबराहट बनती है, इन सभी चीजों से सूर्यदेव आपको बाहर निकालने वाले हैं। ये 15 दिन आपके जीवन में सेहत के दृष्टिकोण से लाभकारी और सेहत को बेहतर बनाने वाले हैं।
बृहस्पति भी बेहतर हैं और सूर्य आपके राशि के स्वामी होकर बेहतर अवस्था में हैं, तो गंभीर रोगों से भी आपको निजात मिल सकती है। हालांकि सिंह राशि के ऐसे जातक जो धूम्रपान का, शराब का, मांसाहार का सेवन करते हैं, वो अपने जीवन में, चूंकि अगर आप आग जल रही है उसमें अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जरूर जलेगा। तो यहां पर यदि आप इन सभी चीजों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर पर भी और मन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो इन सभी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं। तो उसे ग्रहीय स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में जानकारी दिया जाए, सिंह राशि के जातकों वैवाहिक जीवन के लिए समय उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव पर भले ही सस नाम का राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपके लगन भाव से सप्तम दृष्टि सूर्य आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए, जब भी ऐसी स्थितियां बनती है तो जीवन साथी के मन में कहीं न कहीं अहंकार उत्पन्न होता है। जीवन साथी वाद विवाद करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों आपको करना क्या चाहिए? धैर्य बनाकर चलना चाहिए। यदि आप वैवाहिक जीवन में शुभता चाहते हैं तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, मन में उत्साह बनाकर चलें और भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहें। इससे रिश्तों में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ भी रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। हालांकि सिंह राशि के बहुत सारे जिन जातकों का नया नया विवाह हुआ है, उनके जीवन में चूंकि राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, इसकी वजह से जातकों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो गंभीर समस्याओं से यानी वैवाहिक जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिलने जा रही है, क्योंकि राहु डिग्री वाइज काफी कमजोर हो चुके हैं। अब हम आपको उपाय की जानकारी दे रहे हैं। क्या ऐसा धार्मिक उपाय करें जिसकी वजह से आप जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें? उसके पहले दो खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, ग्रहीय स्थितियां आपके लिए बेहतर है, तो इस समयावधि में किसी प्रकार का समय का दुरुपयोग करने से बचें। दूसरा, जल्दबाजी में सिंह राशि वाले जातकों को कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक दिशा में यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं तो आपको सकारात्मकता और शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, माता पिता, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।